फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जहां हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ते हैं। और इसी श्रृंखला में अब हमारा अध्ययन आधुनिक काल की नई काव्यधारा के अंतर्गत चल रहा है, जिसमें हम तृतीय उत्थान के अंतर्गत आने वाला काव्य और कवियों को पढ़ रहे हैं। इस पूरी पुस्तक के सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और इस मूल पुस्तक के ऑथेंटिक बुक जो है आचार्य शुक्ल की, इसके अगर नोट्स बनाना चाहें तो आप आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। इससे पहले हमने छायावाद नाम की जो काव्यधारा है उसके विषय में जाना, ये कहाँ से और कैसे प्रारंभ हुई। अब छायावादी काव्य को पढ़ते हैं, जिसमें 3 धाराएं थीं। एक धारा वो थी जो द्विवेदी युग से चली आ रही थी, वे कवि थे, एक स्वच्छंदतावादी कवि थे, और एक जो मूल रूप से छायावादी रचनाएं कर रहे थे, इस प्रकार के कवि थे। तो आज हम उन कवियों को पढ़ने वाले हैं जो द्विवेदी काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्यधारा चली थी, उस पर जो कवि चल रहे थे, आज हम उन कवियों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह को। ठाकुर साहब अनेक मार्मिक विषयों का चयन करते चले हैं, इससे इनकी रचनाओं के भीतर खड़ी बोली बराबर मजदी चली आ रही है। ठाकुर साहब जो हैं, इन्होंने अपने काव्य के लिए अनेक मार्मिक विषयों का चयन किया है। इनका विषय ही इतना मार्मिक होता था, उसके लिए जब ये खड़ी बोली से शब्दावली चुनते थे तो इस प्रकार खड़ी बोली का भी परिमार्जन होता चला जाता था। खड़ी बोली इनके काव्य में मजदी चली आ रही थी। इन रचनाओं का आरंभ संवत 1971 से होता है। अब तक इनकी रचनाओं के 5 संग्रह निकल चुके हैं। इनकी रचनाओं का प्रारंभ संवत 1971 से हुआ और अब तक, अर्थात जब आचार्य शुक्ल का ये संस्करण आया, तब तक इनके 5 संग्रह निकल चुके थे। माधवी, मानसी, संचिता, ज्योतिषमती और कादम्बिनी, ये ठाकुर गोपाल शरण सिंह की रचनाएं हैं। प्रारंभिक रचनाएं साधारण हैं, पर आगे चलकर हमें बराबर मार्मिक उद्भावना तथा अभिव्यंजना की एक विशिष्ट पद्धति मिलती है। इनकी प्रारंभ की जो रचनाएं हैं वो साधारण हैं, परंतु उत्तरोत्तर इनके साहित्य में मार्मिक उद्भावना और अभिव्यंजना की एक विशेष प्रकार की पद्धति हमें मिलती है। इनकी छोटी छोटी रचनाओं में, जिनमें से कुछ गेय भी हैं, जीवन की अनेक दशाओं की झलक है। मानवी में इन्होंने नारी को दुल्हन, देवदासी, उपेक्षिता, अभागिनी, भिखारिणी, वीरांगना इत्यादि अनेक रूपों में देखा है। इनकी मानवी नामक जो रचना है ठाकुर गोपाल शरण सिंह की, इन्होंने अपनी मानवी नामक रचना में नारी को इन रूपों में देखा है। जो नारी के संभवतः जितने रूप हो सकते हैं, उन सभी रूपों में इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। ज्योतिषमती के पूर्वार्ध में तो असीम और अव्यक्त तुम है, और उत्तरार्ध में ससीम और व्यक्त मैं संसार के बीच। ज्योतिषमती नामक रचना के पूर्वार्ध में इन्होंने अव्यक्त तुम की व्यंजना की है, और उत्तरार्ध में, और रचना है उसके उत्तरार्ध में, ससीम और व्यक्त मैं संसार के बीच, इन दोनों को दर्शाया है। एक तो अव्यक्त और असीम तुम, जो तुम है जो ये अव्यक्त और असीम सत्ता के लिए है। दूसरा मैं, जो कि व्यक्त और ससीम के लिए प्रयोग हुआ है। इसमें प्रायः उन्हीं भावों की व्यंजना है जिनकी छायावाद के भीतर होती है। ये उसी प्रकार की इनकी रचना है जो मूल रूप से छायावादी कवि कर रहे थे, जिसमें अव्यक्त और असीम सत्ता के प्रति भाव प्रदर्शित किए जाते थे। वही भाव इनकी रचना में, जो कि ज्योतिषमती नामक रचना है, में दिखाए गए हैं। वही भाव इनकी ज्योतिषमती नामक रचना में दिखाए गए हैं, पर ढंग बिल्कुल अलग, अर्थात रहस्यदर्शियों का सा न होकर भोले भाले भक्तों का सा है। भाव तो वही हैं जो छायावाद के अन्य कवियों ने प्रदर्शित किए हैं अव्यक्त सत्ता के प्रति, परंतु उनका ढंग बिल्कुल नया है। ये रहस्यवादियों का जैसा नहीं है जो कि छायावाद में हुआ करता था, बल्कि भोले भाले भक्तों का सा इनका ढंग है। कवि ने प्रार्थना भी की है कि, अब कवि ने ज्योतिषमती नामक रचना में प्रार्थना की है, पृथ्वी पर ही मेरे पद हों, दूर सदा आकाश रहे। इन्होंने ईश्वर से कहा है, पृथ्वी पर ही पद मेरे हों, दूर सदा आकाश रहे। तो ये ठाकुर जी की पंक्ति है।
व्यंजना को गूढ़ बनाने के लिए कुछ असंबद्धता लाने, नितांत अपेक्षित पद या वाक्य भी छोड़ देने, अत्यंत अस्फुट संबंध के आधार पर उपलक्षणों का व्यवहार करने का प्रयत्न इनकी रचनाओं में नहीं पाया जाता। व्यंजना को गूढ़ बनाने के लिए असंबद्धता, कुछ असंबद्धता लाने, इन्होंने व्यंजना को अनावश्यक गूढ़ बनाने का प्रयास नहीं किया है। नितांत अपेक्षित पद या वाक्य भी छोड़ देने, जिसकी अपेक्षा होती है कि ये पद और ये वाक्य होना ही चाहिए उस प्रकार की रचना में, वो भी छोड़ देने का, अत्यंत अस्फुट संबंध के आधार पर उपलक्षणों का व्यवहार करने का जो प्रयत्न है वो इनकी रचनाओं में नहीं पाया जाता। आजकल बहुत चलते हुए कुछ रमणीय लाक्षणिक प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं, जो उस समय चलते हुए लाक्षणिक प्रयोग थे और रमणीय भी थे, वो इन्होंने अपनी रचना में अवश्य प्रयोग किए हैं। कुछ प्रगीत मुक्तकों में यत्र तत्र छायावादी कविता के ढंग के रूपक भी इन्होंने रखे हैं। कुछ जो इनके गीत मुक्तक थे उसमें इन्होंने छायावादी कविता के ढंग के कुछ रूपक भी रखे हैं, पर वे खुलकर सामने आते हैं, जैसे सज धज कर मृत व्यथा सुंदरी तजकर सब घरवार, दुख यामिनी में जीवन की करती है अभिसार। पर वे खुलकर सामने आते हैं, मतलब उनमें रहस्य नहीं है, छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने छायावादी कविता के ढंग के रूपक रखे हैं वो स्पष्ट सामने आते हैं। उस अनंत के साथ अपना अटल संबंध कवि बड़ी सफाई से इतने ही में व्यक्त कर देता है। अब कवि उस अनंत अव्यक्त के लिए अपना संबंध किस प्रकार व्यक्त करता है, जो कि अटल संबंध है, वो इन पंक्तियों में दिखाया गया है। तू अनंत द्वितीयमय प्रकाश है, मैं हूँ मलिन अंधेरा, पर सदैव संबंध अटल है जग में मेरा तेरा। उदय अस्त तब तेरा साथी मैं ही हूँ इस जग में, मैं तुझ में ही मिल जाता हूँ होता जहाँ सवेरा। ये अपना और अनंत का अर्थात असीम सत्ता का जो इन्होंने संबंध व्यक्त किया है वो इतना स्पष्ट और सुंदर यहाँ पर इन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है। मानवी में अभागिनी को संबोधन करके कवि कहता है, अब जिस मानवी नामक रचना में इन्होंने नारी को अनेक रूपों में दिखाया है, उसी मानवी नामक रचना में अभागिनी रूप में जब नारी को दिखाया है तो उसको संबोधित करते हुए कवि क्या कहता है, चुकती है नहीं निशा तेरी है कभी प्रभात नहीं होता, चुकती है नहीं निशा तेरी है कभी प्रभात नहीं होता, तेरे सुहाग का सुख वाले आजीवन रहता है सोता। है फूल फूल जाते मधु में सुरभित मलयानिल बहती है, सब लता बल्लियाँ खिलती हैं बस तू मुरझाई रहती है, सब आशाएं अभिलाषाएं उर कारागृह में बंद हुई, तेरे मन की दुख ज्वालाएं मेरे मन में छंद हुई। कितनी सुंदर इनकी पंक्तियां हैं। ये मानवी में जो अभागिनी चरित्र का वर्णन है, अभागिनी, उसके लिए इन्होंने संबोधित करते हुए ये इस प्रकार का कहा है और कितना सुंदर ये पंक्तियां बन पड़ी हैं। अब आइए देखते हैं अनूप शर्मा को। बहुत दिनों तक ये ब्रजभाषा में ही अपनी ओजस्विनी वाग्धारा बहाते रहे, खड़ी बोली का जमाना देख कर ये उस ओर मुड़े। बहुत दिनों तक ये ब्रजभाषा में ही अपनी जो ओजस्विनी वाग्धारा थी, अपनी कविता की धारा बहाते रहे, खड़ी बोली का ज़माना देखकर ये उसकी ओर मुड़े, और जब खड़ी बोली का ज़माना आया तो ये खड़ी बोली की ओर मुड़े। कुणाल का चरित्र इन्होंने सुनाल नामक खंड काव्य में लिखा है। कुणाल का चरित्र इन्होंने सुनाल नामक खंड काव्य में वर्णित किया है। फिर बुद्ध भगवान का चरित्र देकर सिद्धार्थ नामक 18 सर्गों का एक महाकाव्य संस्कृत के अनेक वर्णवृत्तों में इन्होंने लिखा। संस्कृत के अनेक वर्णवृत्तों में इन्होंने लिखा। फिर इन्होंने भगवान बुद्ध का चरित्र लेकर सिद्धार्थ नामक 18 सर्गों का एक महाकाव्य लिखा है। पहले तो उनका सुनाल नामक खंड काव्य है जिसमें कुणाल का चरित्र वर्णन है, और फिर सिद्धार्थ नामक महाकाव्य में जो कि 18 सर्गों में है, इन्होंने महात्मा बुद्ध का चरित्र वर्णन किया है जो कि संस्कृत के वर्णवृत्तों में है। इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह सुमनांजलि में है और फुटकल कविताओं का संकलन सुमनांजलि है। तो यहाँ पर ये अनूप शर्मा के विषय में जो जानकारी दी गई है, इनके रचनाओं के विषय में, ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर आप नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो नोट करते चलिए। इन्होंने फुटकल प्रसंगों के लिए कवित्त ही चुना। इन्होंने फुटकल जो रचना की है उसके लिए इन्होंने कवित्त छंद को ही चुना है। भाषा के सरल प्रवाह के अतिरिक्त इनकी सबसे बड़ी विशेषता है व्यापक दृष्टि, जिससे ये हमारे ज्ञान पथ में आने वाले अनेक विषयों को अपनी कल्पना द्वारा आकर्षक और मार्मिक रूप में रखकर काव्यभूमि के भीतर ले आए हैं। इनकी भाषा सरल है और उसका प्रवाह सुंदर है,
सरलता के साथ पद्यों में आगे बढ़ती है। ये तो इनकी विशेषता है ही, साथ ही साथ इनकी काव्य में व्यापक दृष्टि भी है, जिससे ये हमारे ज्ञान पथ में आने वाले अनेक विषयों को अपनी कल्पना से और आकर्षक और मार्मिक रूप देकर काव्य भूमि में लाए हैं, अर्थात उनको काव्य का रूप दिया है। जगत के इतिहास, विज्ञान आदि द्वारा हमारा ज्ञान जहाँ तक पहुँचता है, वहाँ तक हृदय को भी ले जाना आधुनिक कवियों का एक काम होना चाहिए। जहाँ तक हमारा ज्ञान पहुँचता है, वहाँ तक हृदय को भी ले जाना आधुनिक कवियों का काम होना चाहिए। ज्ञान के साथ साथ हृदय का भी वहाँ तक पहुँचना बहुत आवश्यक है। अनूप जी इसकी ओर बढ़े हैं और अनूप शर्मा जी ने इसकी ओर प्रयास किया है। जीवन मरण में कवि की कल्पना जगत के इतिहास की विविध भूमियों के चित्र सामने लाई है। जीवन मरण में जीवन मरण नामक जो इनकी कृति है, उसमें कवि की कल्पना जगत के इतिहास की विविध भूमियों के चित्र सामने लाई है। इस प्रकार के चित्र सामने लाए गए हैं। इसी प्रकार विराट भ्रमण में देवी के आकाशचारी रथ पर बैठ कवि ने इस विराट विश्व का दर्शन किया है। एक झलक देखिए, ये विराट भ्रमण नामक इनकी रचना की यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं। उसमें इन्होंने वर्णन क्या किया है, विराट भ्रमण का विषय क्या है, देवी के आकाशचारी रथ पर बैठकर विश्व को देख रहे हैं और उस विश्व का इन्होंने अपनी रचना में वर्णन किया है। तो यहाँ से हमको अनूप शर्मा की कृतियाँ और उनका वर्ण विषय, उनकी कृतियों के क्या विषय रहे हैं, क्या वर्णित किया गया है उसमें, इसके विषय में पता चलता है। अब आइए देखें इनकी पंक्तियाँ। पीछे दृष्टिगोचर था गोल चक्र पूषण का, घूमता हुआ जो नील संपुटी में चलता, मानो जलयान के वितल पृष्ठभाग मध्य आता चला फेन पीत पिंड सा उबलता। उछल रहे थे धूम केतु धुरियों से तीव्र, यान केतु ताड़ित भचक्र था उछलता, मारुत का मन का प्रवेग पड़ा पीछे जब, आगे चला बाजीउद आतप उगलता। ये है विराट भ्रमण नामक इनकी रचना की पंक्तियां। अब देखते हैं श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी को। खड़ी बोली के कवित्वों और सवैयों में ये वही सरसता, वही भावभंगी लाए हैं जो ब्रजभाषा के कवित्वों और सवैयों में पाई जाती है। इनके कवित्व और सवैयों में वही सरसता, वही भावभंगिमा है जो ब्रजभाषा के कवित्वों और सवैयों में पाई जाती है। इस बात में इनका स्थान निराला है और इस बात में इनका अपना अलग स्थान है और निराला स्थान है। यदि खड़ी बोली की कविता आरंभ में ऐसी ही सजीवता के साथ चली होती जैसी इनकी रचनाओं में पाई जाती है, तो उसे रूखी और नीरस कोई ना कहता। अगर जिस प्रकार की इनकी रचना है, इसी प्रकार की खड़ी बोली की रचना प्रारंभ से चली होती, जब वो आरंभ हुई थी, तो उसे रूखी और नीरस कोई ना कहता। इतनी सरस इनकी रचनाएं हैं। रचनाओं का रंग रूप अनूठा और आकर्षक होने पर भी अजनबी नहीं है। इनका रंग रूप अनूठा है और आकर्षक है, अलग हटके है, परंतु अजनबी नहीं जान पड़ता। शैली वही पुराने उस्तादों के कवित्व सवैयों की है, जिसमें वाग्धारा अंतिम चरण पर जाकर चमक उठती है, और इन्होंने वही शैली का प्रयोग किया है जो कवित्व सवैया के जो उस्ताद रहे हैं कवि, उस प्रकार का प्रयोग इन्होंने भी किया है, जिसमें वाग्धारा जो अंतिम चरण होता है पद का, उस पर जाकर एकदम चमक उठती है। हितैषी जी ने अनेक काव्य उपयुक्त विषय लेकर फुटकल छोटी छोटी रचनाएं की हैं। इन्होंने काव्य के उपयुक्त जो विषय थे, ऐसे विषय लेकर छोटी छोटी रचनाएं भी की हैं, जो कल्लोलिनी और नवोदिता में संग्रहित हैं। और जो इनकी रचनाएं जो फुटकल हैं, वो किसमें, कल्लोलिनी और नवोदिता नामक संग्रहों में संग्रहित हैं। अन्योक्तियाँ इनकी बहुत मार्मिक हैं। रचना के कुछ नमूने देखिए, और इनकी अन्योक्तियाँ बहुत ही मार्मिक हैं, और इनकी रचना का नमूना यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिया हुआ है। ये किरण से लिया गया है। दुखिनी बनी दीन कुटी में, कभी महलों में, कभी महारानी बनी, बनी फूटती ज्वालामुखी तो कभी हिमकूट की देवी हिमानी बनी, चमकी बन विद्युत रौद्र, कभी घन आनंद अश्रु कहानी बनी, सविता शशि स्नेह सुहाग सनी, कभी आग बनी कभी पानी बनी, भव सिंधु के बुद्बुद प्राणियों की तुम्हें शीतल श्वासा कहें कहो तो, अथवा छलनी बनी अंबर के उर की अभिलाषा कहें कहो तो, घुलते हुए चंद्र के प्राण की पीड़ा भरी परिभाषा कहें कहो तो, नभ से गिरती नखतावल के नैनों की निराशा कहें कहो तो। आगे ये परिचय से पंक्तियां दी हुई हैं। हूँ हितैषी सताया हुआ किसी का, हर तौर किसी का बिसारा हुआ, घर से किसी के हूँ निकाला हुआ, दर से किसी के दुत्कारा हुआ, नजरों से गिराया हुआ किसी का, दिल से किसी का हूँ उतारा हुआ, अजी हाल हमारा ही पूछते क्या, हूँ मुसीबत का एक मारा हुआ। तो ये थी श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी की पंक्तियाँ। अब आइए देखते हैं श्री श्याम नारायण पांडे को।
इन्होंने पहले त्रेता के दो वीर नामक एक छोटा सा काव्य लिखा था। त्रेता के दो वीर इनका एक छोटा सा काव्य है, जिसमें लक्ष्मण मेघनाद युद्ध के कई प्रसंग लेकर दोनों वीरों का महत्व चित्रित किया गया था। त्रेता के दो वीर में किसका वर्णन है? मेघनाद और लक्ष्मण का। त्रेता के दो वीर में दो वीर कौन है? एक लक्ष्मण और मेघनाद। इनके युद्ध के कई प्रसंग देकर दोनों का महत्व बताया गया है, महत्व चित्रित किया गया है। ये रचना हरगीतिका तथा संस्कृत के कई वर्ण वृत्तों में द्वितीय उत्थान की शैली पर है। अब ये द्वितीय उत्थान की जो शैली चल रही थी उस पर ये है, और इसमें संस्कृत के कई वर्ण वृत्त हैं जिन पर रचना की गई है, और हरगीतिका छंद भी है। माधव और रिमझिम नाम की इनकी दो और छोटी छोटी रचनाएं हैं। माधव और रिमझिम नाम की इनकी और दो रचनाएं हैं छोटी छोटी। इनकी ओजस्विनी प्रतिभा का पूर्ण विकास हल्दी घाटी नामक 17 सर्गों के महाकाव्य में दिखाई पड़ा, और इनका पूर्ण विकास जो है वो हल्दी घाटी नामक इनका महाकाव्य है जो 17 सर्गों में है, उसमें प्रतिभा का पूर्ण विकास, पूर्ण उत्कर्ष दिखाई देता है। उत्साह की अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना तथा युद्ध की अनेक परिस्थितियों के चित्रण से पूर्ण यह काव्य खड़ी बोली में अपने ढंग का एक ही है। उत्साह की अनेक अंतरदशाओं को वर्णित किया गया है तथा युद्ध की अनेक परिस्थितियों का इस प्रकार का चित्रण है कि यह काव्य जो है खड़ी बोली का वो अपने ढंग का एक ही काव्य है। युद्ध के समाकुल वेग और संघर्ष का ऐसा सजीव और प्रवाहपूर्ण वर्णन बहुत कम देखने में आता है। युद्ध के समाकुल वेग और संघर्ष का जो वर्णन इन्होंने किया है वो बहुत कम ही देखने को मिलता है। कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए आचार्य शुक्ल ने इनके कुछ पद्य यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि त्रेता के दो वीर में किन दो वीरों का वर्णन है, और माधव रिमझिम त्रेता के दो वीर आदि इन्हीं की रचनाएं हैं। अब आइए देखते हैं इनकी पंक्तियां। सावन का हरित प्रभात रहा, अंबर पर थी घनघोर घटा, फहराकर पंख थिरकते थे, मन भाती थी बनमोर छटा, वारिद के उर में चमक दमक तड़तड़ थी, बिजली तड़क रही, रह रह कर जल था बरस रहा, रणधीर भुजा भी फड़क रही। धरती की प्यास बुझाने को वह घर रही थी घनसेना, लोहू पीने के लिए खड़ी यह हहर रही थी जनसेना, नभ पर चमचम चपला चमकी, चमचम चमकी तलवार इधर, भैरव अमंद घननाद उधर, दोनों दल की ललकार इधर। कलकल बहती थी रणगंगा, अरिदल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को, बैरी दल की ललकार गिरी, वह नागिन से फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी तलवार गिरी। क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई, था प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई। इस प्रकार की इनकी ओजमयी वाणी थी हल्दी घाटी में, उसी का वर्णन यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने किया है उदाहरण के लिए। अब आइए देखते हैं पुरोहित प्रताप नारायण को। इन्होंने नल नरेश नामक महाकाव्य 19 सर्गों में रूला, हरगीतिका आदि हिंदी छंदों में लिखा है। इनका पुरोहित प्रताप नारायण का कौन सा महाकाव्य है? नल नरेश। नल नरेश महाकाव्य किसका है? पुरोहित प्रताप नारायण का। इनका महाकाव्य 19 सर्गों में रूला, हरगीतिका आदि छंदों में है। इनकी शैली अधिकतर उस काल की है जिस काल में द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली हिंदी के पद्यों में परिमार्जित होती हुई ढल रही थी। इनकी जो शैली है वो उस काल की है जब द्विवेदी जी के प्रभाव से, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली हिंदी के पद्यों में परिमार्जित होती हुई धीरे धीरे ढल रही थी। खड़ी बोली की काव्य शैली में इधर मार्मिकता, भावुकता और वक्रता का जो विकास हुआ उसका आभास इस ग्रंथ में नहीं मिलता। खड़ी बोली की काव्य शैली में मार्मिकता, भावुकता और वक्रता का जो विकास हुआ था उस समय उसका आभास इनके ग्रंथ में नहीं मिलता। अलंकारों की योजना बीच बीच में अच्छी की गई है। इस ग्रंथ में अलंकारों की जो योजना है वो अच्छी की गई है। इस ग्रंथ में महाकाव्य की उन सब रूढ़ियों का अनुसरण किया गया है जिनके कारण हमारे यहाँ के मध्यकाल के बहुत से प्रबंध काव्य कृत्रिम और प्रभाव शून्य हो गए। महाकाव्य की उन सब रूढ़ियों का इसमें अनुसरण है जिसके कारण मध्यकाल के जो बहुत से प्रबंध काव्य हैं वो कृत्रिम और प्रभाव शून्य हो गए। इस 20वीं सदी के लोगों का मन विरहता, लेपादि उपचार, चंद्रोपालव इत्यादि में नहीं रम सकता, जो कि रीतिकाल में रहा है। तो 20वीं सदी में इस प्रकार की चीज़ों में लोगों का मन नहीं रम सकता। श्री मैथिली शरण गुप्त के साकेत में भी कुछ ऐसी रूढ़ियों का अनुसरण जीव आता है, और मैथिली शरण गुप्त जी ने जब साकेत में इस प्रकार की रूढ़ियों का अनुसरण करा तो वहाँ भी ये जीव उगाने वाला ही हुआ। मन के मोती और नव निकुंज में प्रताप नारायण जी की खड़ी बोली की फुटकल रचनाएं संग्रहित हैं।
पुरोहित प्रताप नारायण जी की फुटकल रचनाएं किसमें संग्रहित हैं? मन के मोती और नवनिकुंज नामक जो रचनाएं हैं, इसमें इनकी खड़ी बोली की फुटकल रचनाएं संग्रहित हैं। जिनकी शैली अधिकतर इतिवृत्तात्मक है और जिनकी शैली भी इतिवृत्तात्मक है, जो मन के मोती और नवनिकुंज में इनकी खड़ी बोली की फुटकल रचनाएं संकलित हैं, उनमें शैली क्या है? इतिवृत्तात्मक है। काव्य कानन नामक बड़े में ब्रज भाषा की भी कुछ कविताएं हैं और ब्रज भाषा की भी कुछ कविताएं इनकी काव्य कानन नामक बड़े संग्रह में हैं। अब देखते हैं तुलसी राम शर्मा दिनेश। इन्होंने 272 पृष्ठों का एक बड़ा भारी काव्य ग्रंथ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चरित्र के विविध अंगों पर लिखा है। ये 8 अंगों में समाप्त हुआ है। 272 पृष्ठों का जो बड़ा भारी काव्य है वो 8 अंगों में समाप्त हुआ है। इसमें कई पात्रों के मुंह से आधुनिक समय में उठे भावों की व्यंजना कराई गई है और इसमें पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र के विविध अंगों का तो वर्णन है, परंतु इसमें जो पात्र हैं उनके मुंह से आधुनिक समय में उठने वाले भावों की व्यंजना कराई गई है। श्री कृष्ण उद्धव द्वारा गोपियों को संदेशा भेजते हैं। श्री कृष्ण जब उद्धव द्वारा गोपियों को संदेशा भेजते हैं उसका वर्णन यहाँ पर है। दीन दरिद्रों के देहों को मेरा मंदिर मानो, उनके आर्त उसासों को ही वंशी का सुरजानो। क्या कहते हैं? उद्धव द्वारा क्या संदेश भेजते हैं गोपियों के लिए कि दीन दरिद्रों के देहों को मेरा मंदिर मानो, उनके आर्त उसासों को ही वंशी का सुरजानो। इसमें आधुनिकता की झलक भी पाई जाती है, जैसे कि श्री कृष्ण के इन वचनों द्वारा कि दीन दुखियों समाज की सेवा करना ही मेरी सेवा है, मेरा जो उनकी देह है वही मेरा मंदिर है। इसी प्रकार द्वारका के दुर्ग पर बैठकर कृष्ण भगवान बलराम का ध्यान कृषकों की दशा की ओर इस प्रकार आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार द्वारका के दुर्ग पर जब भगवान श्री कृष्ण बैठते हैं तो बलराम का ध्यान कृषकों की दशा की ओर आकर्षित करते हैं, जो कि एक आधुनिक विषय है। जो ढकता है जग के तन को, जो रखता लज्जा सबकी, जिसके पूत पसीने द्वारा बनती है मज्जा सबकी। आज कृषक वह पिसा हुआ है इन प्रमत्त भूपों द्वारा, उसकी घर की गायों का रे दूध बना मदिरा सारा। यहाँ पर कृषकों की दशा का वर्णन होना उसकी आधुनिक व्यंजना सिद्ध करता है। पुरुषों के सब कामों में हाथ बटाने की सामर्थ्य स्त्रियां रखती हैं, ये बात रुक्मिणी कहती मिलती है और वही बात रुक्मिणी के मुंह से क्या कहलवाया गया है कि पुरुषों के सब कामों में हाथ बटाने की सामर्थ्य स्त्रियां रखती हैं, तो इसमें आधुनिकता की व्यंजना भी झलकती है। ये सब होने पर भी भाषा प्रौढ़ चलती और आकर्षक नहीं, और इतना सब होने पर भी भाषा प्रौढ़ चलती और आकर्षक नहीं है इनके इस ग्रंथ की। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। इससे आगे हम देखेंगे छायावाद की जो काव्यधारा है उसके अंतर्गत आने वाले कवियों को। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इसी प्रकार के अध्ययन संबंधी वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।